तो कल हम क्या देख रहे थे? कल हमने देखा था ये कोई आउटपुट दिया हुआ था आपके लिए, ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी, ये वाला आउटपुट था। ये आपकी कोई यूलियन इक्वेशन दी हुई है, इसको हम के मैप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या इसका हम एसओपी फॉर्म लिखना चाह रहे हैं ना, तो इसको हम के मैप में, ये तो मिनिमाइज फॉर्म है। हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रही है सभी को और स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके ओके। तो अभी हमने ये वाली इक्वेशन कल हम देख रहे थे, उसके बाद हमारा पोस्टपोन हो गया था। ये मिनिमाइज फॉर्म है। के मैप से हम बेसिकली क्या करेंगे, मिनिमाइज ही करेंगे, और ये ऑलरेडी मिनिमाइज है। तो पहले मैं इसको, हम रिवर्स डायरेक्शन में कैसे जाते हैं पहले वो देखेंगे। मैक्सिमम भी कर सकता है ये, है ना। तो इसको मैं बता रहा था, जब इसकी एसओपी फॉर्म बनाते हैं ना, ये तो मिनिमाइज फॉर्म है, दिस इज द मिनिमाइज फॉर्म है, और ये किसी भी बूलियन इक्वेशन की मिनिमाइज फॉर्म है। ठीक है, इसको मैं एसओपी फॉर्म में कैसे बनाऊंगा, या मैक्सिमाइज फॉर्म में कैसे बनाऊंगा। एसओपी आप याद रखना है आपने, एसओपी में हम क्या करते हैं, एसओपी में रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम किससे, इसमें हम हमेशा ए, कोई है हमारा ए अगर जीरो है उसको क्या लिखते हैं, ए अगर जीरो है तो उसको क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ए बार। एसओपी में इसको ए बार लिखते हैं, ये हमें याद रखना है। अगर हमारा ए अगर वन है, ए अगर वन है तो उसको हम एसओपी में क्या लिखते हैं, ए अगर वन है उसको ए ही लिखते हैं, उसमें ए बार लिखते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है एसओपी के लिए। और पीओएस के लिए जस्ट इसका रिवर्स है, ए जीरो देन ए वन देन ए बार, तो ये आपने याद रखना है। तो ये वाली हमारा इक्वेशन है, इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ मैं। तो मैक्सिमाइज करने के लिए आपको मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, ये मैंने सॉल्व भी कर लिया था, बट वो है नहीं अवेलेबल। यहाँ पर ए है, यहाँ ये कितने वेरिएबल का सिस्टम है, 3 वेरिएबल का सिस्टम है। कितने वेरिएबल का सिस्टम है, 3 वेरिएबल्स हैं, यहाँ से पता लग जाता है। वेरिएबल्स हमारे वहाँ अवेलेबल रहेंगे मिनिमाइज फॉर्म में। तो हाउ मेनी वेरिएबल्स हियर, ए, वी और सी, 3 वेरिएबल्स है ना। So when you are going to write the SOP form of this algebraic equation or this Boolean equation of digital electronics, so first you write all three terms, है ना, in each terms. One here is A only, B is absent and C is absent. Here is A absent. So suppose you write V here, then you can say here V plus B bar. B plus B bar, if you write here B plus B bar, then no change. B plus B bar, you know, 1. And if you write here C plus C bar, then no change again. C plus C bar is that basically 1. Plus here A is absent, then you can say A plus A bar. If you write here A plus A bar, then you can then multiply with BC, then you open these all. So if you are going to open all, here you will get A, B, and then here you will get AB bar, then this is C plus C bar, then A, if you open this bracket, ABC, plus if you open this bracket, A bar, B, C, and then you can say Y is equal to, here you have A, B, C. If you multiply with C, ABC, plus if you write this A, B bar and C, then A plus A, B bar, A then C, A, B bar, C, then A, B, C bar, or then A, B, A, B bar, C. So this is the multiplication, simple multiplication, and then plus AB
C, A, B, C, and then A bar, B bar, A bar, B, C. Okay, so this is your final expression in SOP form. Sum of product means each term has all sum, all product, then sum. ABC is here 1, ABC is here 1. So if you are going to add two same input, means the same value here. A, suppose this is x, this is x. X plus x always x. Okay. So ABC is 1. ABC is 1. ABC. Then here A B bar C. A B bar C is not available in other terms. So this is just A bar C, and plus A B C bar, A B C bar. This is also a single term. Plus this is A B bar C bar. This is also a single term. And then you can say plus A बार बी सी, ए बार बी सी, ये हमारा आ गया। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ सेव, आगे इसकी जरूरत रहेगी। तो ये मेरा एसओपी फॉर्म आ गई इसकी, दिस इज द एसओपी फॉर्म। इस फॉर्म को मैं के मैप पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये मेरा मेन पर्पज है। के मैप पे मैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करूंगा, ये चीज मैं करने जा रहा हूँ। सो दिस इज द एसओपी फॉर्म ऑफ शॉर्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। हियर यू सी one product, then other product, then other product, then other product, all products are going to add. So this is the form of SOP. इसको मैं दूसरे टर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे एसओपी फॉर्म को मैं, अब ये एसओपी फॉर्म को मैं दूसरे टर्म में लिख रहा हूँ। एक होता है मिन टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पर, एसओपी को जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, मिन टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मैं, जैसे एसओपी फॉर्म ये है, ये वाली मैंने आपको बताई है। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, इसमें हम ये कह रहे हैं कि जीरो को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए बार से, और ए को किससे रिप्रेजेंट, 1 को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए से। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है, जीरो को मैं ए बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ए दे रखा है यहाँ पर, ए विदाउट, तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या होगी, 1 1 1, और ये वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इसके बाइनरी लिखूं तो इस वैल्यू को लिख सकता हूँ 1 1 1, तो ये वैल्यू 1 1 1 है, ये तीनों 1 1 1 हो जाएंगे, है ना। तो जीरो को ए बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और 1 को ए से। ए को मैं कह सकता हूँ 1 1 1, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका 1 आ गया, इसका 0 आ गया, इसका 1 आ गया, ये बाइनरी कोड हो गया इसका। इसका बाइनरी कोड क्या होगा, 1 1 0, ये इसका बाइनरी कोड हो गया। और इसका बाइनरी कोड क्या होगा, 1 और 0 0, ये इसका बाइनरी कोड हो गया। और इसका बाइनरी कोड क्या होगा, 0 1 1, ये मैंने इसके बाइनरी कोड लिख दिए। ये क्या लिख दिए, इसके बाइनरी कोड लिख दिए। अब इसके मैं डेसिमल कोड लिखूं, डेसिमल कोड क्या होगा इसका, ये बाइनरी हो गया, बाइनरी कोड कर दिया इसका। इसका डेसिमल कोड क्या होगा, डेसिमल कोड ये हो जाएगा, सॉरी इसको मैं रेड ले लेता हूँ। डेसिमल कोड क्या होगा, डेसिमल कोड हो जाएगा, अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूं, 1 1 1 का डेसिमल क्या होता है, 1 1 1 का डेसिमल क्या बनेगा, 2 raised to power 0 1, 2 raised to power 1 2, 2 raised to power 2 4 4 2, कितना आ गया 6 और एक 7, इसका डेसिमल कोड बना 7, ये इसका डेसिमल कोड हो गया। इसका डेसिमल कोड क्या बना, 2 raised to power 2 4, 2 raised to power 0 into 0, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, 2 raised to power 2 4, और ये 2 raised to power 1 2 raised to power 0 1, 4 plus 1, इसका डेसिमल कोड बना 5, इसका डेसिमल कोड बना 5। इसका डेसिमल कोड क्या बनेगा, 2 raised to power 2 4, 2 raised to power 1 2 4 और 2 6, इसका डेसिमल कोड बनेगा 6। जहां पर 1 है वही लेना है हमने। इसका डेसिमल कोड क्या बनेगा, 2 raised to power 2, 2 raised to power 2 का मतलब 4, इसका डेसिमल कोड 4 बना। और इसका डेसिमल कोड क्या बनेगा, 2 raised to power 1, 2 raised to power 0, 2 और 1 3, इसका 1 बनेगा 3। तो ये डेसिमल कोड्स हो गए इसके।
तो मैं इसको मिन टर्म के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मिन टर्म एसओपी में हम मिन टर्म लिखते हैं। एसओपी में क्या लिखते हैं? मिन टर्म। इसको लिख सकता हूँ मैं M7, इसको लिख सकता हूँ प्लस M5, इसको लिख सकता हूँ मैं M5, ये आपने कभी पढ़ा होगा। इसको लिख सकता हूँ प्लस M6, इसको लिख सकता हूँ M6। जो भी डेसिमल कोड है मैं उसको मिन टर्म से डिनोट कर रहा हूँ। और M6, और इसको लिख सकता हूँ मैं M4, ये मेरा M4 हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ मैं M3। ये है मेरा मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसओपी। मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसओपी, ये है मेरा मिन टर्म। M मीन्स मिन टर्म। मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन, मिन टर्म क्या होता है इसमें? मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसओपी वन होता है मिन टर्म, है ना। जहां पर वन है के मैप में, जहां वन आ रहा है, जहां वन आ रहा है उसको मैं मिन टर्म बोलता हूँ। उसको क्या बोलता हूँ? मिन टर्म। तो जो भी जैसे डेसिमल नंबर 7 पर 7 क्या होगा? मिन टर्म होगा। 7 क्या है? मिन टर्म है। यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा के मैप में। और डेसिमल नंबर 5, डेसिमल नंबर जहाँ पे 5 लिखा हुआ है या 0101 है बाइनरी में बोले, तो वहां पे मैं 1 लिख दूंगा। 6 है जहाँ पे डेसिमल नंबर, उसमें मैं ये प्लेस कर दूंगा ये सारा। तो ये क्या है मेरा? ये है मेरा मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन। ये मैंने अपने आप से निकाला है अभी इस तरह से। मैं के मैप से कैसे निकालूंगा इस चीज को मैं अभी ये बता देता हूँ। तो ये वाली चीज क्या है? मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन। मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन, तो इसको बोलेंगे हम मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसओपी। तो मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन हो गया ये इसका एसओपी का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसओपी, ऑफ एसओपी। ये एसओपी का मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन है। इसको और ब्यूटीफुल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? और ब्यूटीफुल फॉर्म में हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू, ऐसे लिखा हुआ आएगा आपको एग्जाम में, m मींस मिन टर्म। m स्मॉल m लिखा है तो मिन टर्म है, और कैपिटल M लिखा है तो मैक्स टर्म है। मैक्स टर्म क्या होता है? POS में होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम में होता है। M कैपिटल M स्मॉल m होगा तो मिन टर्म, वो एसओपी से एसओपी का रिप्रेजेंटेशन है मिन टर्म। और मैक्स टर्म क्या है? POS का रिप्रेजेंटेशन है, वो कैपिटल M से लिखा हुआ है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेसन, समेसन ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, इनको ऑर्डर में लिख देता हूँ, 3 3 4 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये मैंने ऑर्डर में लिख दिया। ऐसे आपको कोई एग्जाम में कुछ आएगा इस तरह का, बाई ऐसे दिया होगा और इसको ऐसे दिया होगा, और बोलेंगे के मैप पे रिप्रेजेंट कर दो इसको। तो के मैप पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हम अभी बता देते हैं। तो ये आपको यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, कैसे हम एसओपी किसी मिनिमाइज सिस्टम को एसओपी सिस्टम में कैसे ले जाते हैं। उसका मेथड ये है कि जो एब्सेंट है उसकी जगह पे हम इस तरह से रखते चले जाते हैं और वो मैक्सिमाइज में कन्वर्ट हो जाता है। मैक्सिमाइज में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बाइनरी कोडिंग भी दे सकते हैं। बाइनरी कोडिंग एसओपी की क्या है? बाइनरी कोडिंग एसओपी की बाइनरी कोडिंग है, जहां पर ए है उसको 1 लिखेंगे, जहां पर ए बार है उसको 0 लिखेंगे, ये बाइनरी कोडिंग होती है। और उन सब का जो आपको, उन सारे कॉम्बिनेशंस का जो आपका डिजिटल आएगा, जो ग्रे, जो वो सारे कैसे होते हैं? ग्रे कोड होते हैं। उनको, उनका जो डिजिटल आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? डेसिमल नंबर में जो उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा उसको हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कह देंगे। और बॉक्स में मैंने आपको बताया था सभी के एड कोडिंग, मैंने कल आपको बताई थी कि हमने बाइनरी को कैसे कोडिंग करना है, डेसिमल को कैसे कोडिंग करना है, के मैप में कैसे प्लेस देना है, कहाँ कहाँ पर प्लेस देना है, कौन सा पहले आएगा कहाँ पर, ये सारी चीजें कैसे आएंगी, ये मैं कल आपको बता चुका था। तो ये आपने ये जो काम किया है, ये जो काम किया कन्वेंशनल मेथड से किया है, मतलब ये आपने इतना बड़ा प्रोसीजर किया सारा कुछ करने के बाद, तब आपको इस सिस्टम का, इस सिस्टम के मिन टर्म्स पता लगे। इस सिस्टम के मिन टर्म्स, अगर ये बहुत तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये जो एल्जेब्रिक इक्वेशन दी हुई है आपका, इसका आपका मिन टर्म्स क्या होंगे? तो मिन टर्म्स इसके ये होंगे, इसके एल्जेब्रिक इक्वेशन के मिन टर्म्स ये हैं। और इसके अगर पूछने लग जाए इसकी एसओपी फॉर्म क्या होगी, तो इसकी ये भी एसओपी फॉर्म है, इसकी ये भी एसओपी फॉर्म है, और ये भी एसओपी फॉर्म है। और ये एसओपी फॉर्म क्या है, किस में है? ये एसओपी फॉर्म आपके बूलियन एक्सप्रेशन में है, ये एसओपी फॉर्म इसके बाइनरी कोडिंग में है, ये एसओपी फॉर्म इसके डेसिमल कोडिंग में है। तो जिससे मर्जी उसमें आप कोडिंग दे सकते हो। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसी चीज को के मैप से कैसे आएगा ये चीज हम देखते हैं। तो ये मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो ये मेरे पास, मुझे इसकी जरूरत नहीं है अब यहाँ पर, इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं के मैप पे जाऊंगा।
अब मैं इसकी जरूरत मुझे है नहीं। हेलो हेलो, एनी क्वेश्चन? अभी हम देखेंगे कि इसको हम विदाउट ये सारा कन्वेंशनल मेथड लगा के शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं, और जो हमारा जो है के मैप कैसे इसको सॉल्व कर रहा है, एक मिनट में या 2 मिनट में सॉल्व कर रहा है के मैप, वो सारा काम के मैप कर दे रहा है। ये जरूरी नहीं है के मैप मिनिमाइज करेगा, वो मैक्सिमम भी कर सकता है, उसको कैसे कर रहा है। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे के मैप से किस तरह से ये चीज सॉल्व हो रही है। तो ये हमने इसकी जरूरत नहीं है हमें, हम सिर्फ इसको रखेंगे यहाँ पर। तो देखो मैं अभी आपको बताता हूँ के मैप में थ्री वेरिएबल का के मैप आप जानते हो कैसे ड्रॉ करना है, आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है 3 वेरिएबल्स का के मैप्स है ना। तो 3 वेरिएबल्स का के मैप्स अभी आप ड्रॉ करोगे। तो मैं 3 वेरिएबल का के मैप यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं इस इक्वेशन में, देखो जो आपको गिवन इक्वेशन थी y इक्वल टू a प्लस बी सी, उसमें कितने वेरिएबल है, हाउ मेनी, 3 वेरिएबल्स हैं। तो मेरे पास ये इक्वेशन थी, केवल मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखूंगा y इक्वल टू a प्लस बी सी, ये मेरे पास था। क्वेश्चन मेरा ये था, इसको मैंने एसओपी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है, आइदर कन्वेंशनल आइदर के मैप। तो इसका एसओपी रिप्रेजेंटेशन, इसके मिन टर्म क्या होंगे ये भी पूछ सकता है। तो ये वाली अभी मैं हम इसको कहाँ से करेंगे, ये मैं अब आपको बता रहा हूँ, के मैप से हम कर रहे हैं। तो जो हमारे रिजल्ट कन्वेंशनल आए थे वो के मैप से भी आएंगे। तो 3 वेरिएबल्स हैं मेरे पास यहाँ पर, 3 वेरिएबल्स का मैं के मैप ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो 3 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरा ये है, और 3 वेरिएबल्स के लिए कितने सेल्स होंगे, 3 वेरिएबल्स के लिए कितने सेल्स होंगे, 2⁻3 8 सेल होंगे, ये मुझे मालूम पड़ गया। कितने सेल होंगे, कितने बॉक्सेस मुझे रिक्वायर्ड है, 8 बॉक्सेस रिक्वायर्ड है। 8 बॉक्सेस का 2 तरह का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब मैं कर रहा हूँ उसको, ये वाला ये इस तरह का हो गया। कितने बॉक्स आ गए, ये आपके 4 बॉक्स हो गए, और ये आपके हो गए 8 बॉक्स। अब नाउ 8 बॉक्स आपके कंप्लीट हो गए। अब मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, ए बी, यहाँ पर क्या रखूंगा, ए बी, और यहाँ पर क्या रखूंगा, सी, ये मुझे मालूम है। यहाँ पे ए बी रखूंगा, यहाँ पे सी रखूंगा, ये मेरे लिए मालूम है। तो ये क्या है मेरा एम एस बी, और ये क्या है मेरा एल एस बी, ये एम एस बी है और ये एल एस बी है। अब आपको ये मालूम है कि अब आपने क्या करना है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ए बी के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2⁻2 मतलब 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ए बी के कॉम्बिनेशन देखने हैं मुझे, तो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 4। वो कौन कौन से हो सकते हैं, 0 0, और कौन से हो सकते हैं 0 1, और कौन से हो सकते हैं 1 0, और हो सकते हैं आपके 1 0, और कौन से हो सकते हैं 1 1। तो ये मेरे 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर रख दूंगा 0 0, यहाँ पर रख दिया 0 1, और यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे क्या रखना है, अब इसका एक का डिफरेंस रखने के लिए इसको 1 1 रख दिया, 1 0 इधर रख दिया, और इधर क्या रख दिया 0 0। ये आपको ग्रे कोड में लिखा हुआ है। ग्रे कोड मतलब जैसे सपोज कर लो ये ए है और ये बी है ना, ये ए है ये बी है, और ये भी ए है और ये भी बी है। ये आपको मालूम है, ये दोनों ए बी हैं, इनके कॉम्बिनेशन ही लिखे हुए हैं ना। ये भी ए है और ये बी है, ये भी ए है और ये बी है, ये आपको मालूम है। ये इसके कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं, सारे ए बी है। ग्रे कोड का मतलब क्या है कि उनमें एक डिजिट का अंतर रखना है। यहाँ पे देखो इन दोनों टर्म में बी दोनों सेम है, तो ए दोनों सेम है, सॉरी, ए इसमें भी वही है, ए इसमें भी वही है, बी सेम नहीं है, इसमें एक डिजिट का अंतर आ गया। इसमें इन दोनों टर्म में देखोगे, इन दोनों टर्म में क्या है, बी दोनों सेम है, ये सेम है ये सेम है। ए में अंतर आ रहा है, ए में दोनों में अंतर है, एक डिजिट का अंतर है। इन दोनों टर्म में देखो, इन दोनों टर्म में देखो बी ए दोनों के सेम है, A1 है A1 है, बी में थोड़ा अंतर है, तो एक डिजिट का अंतर आ रहा है सब में। तो ये ग्रे कोड होता है ऐसे लिखने। तो ये तो आपने करना नहीं है, मैं कल ही बता दिया था कि ग्रे कोड कैसे लिखते हैं। तो आप कह सकते हो इसको, ये मैंने करना नहीं है, ये हो गया 0 1, ओके। और ये मैंने इस तरह से लिख दिया एग्जैक्टली इस तरह से, ये वाला। अब देखो मुझे ये इक्वेशन थी, इसको इसके मैक्स टर्म लिखने थे।
मैक्स टर्म लिखने थे, कैसे लिखूंगा डायरेक्टली के मैप से, के मैप से डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा, ये क्या होता है मुझे मालूम है, मुझे मालूम है ए, ये ए है, पहले ए देखता हूं मैं, ए कौन सा है, तो ए की वैल्यू क्या है मेरी, ए क्या चाहिए मुझे, ए का मतलब क्या है, ए कितना होता है, ए होता है मेरा 1 1 है ना, सॉरी ए होता है मेरा इसमें 1 और ए बार होता तो 0, तो इसमें पहला टर्म को लिख रहा हूं मैं, के मैप में कैसे रिप्लेस करूंगा पहले टर्म को, ए 1 है, यहाँ पे देखो ए 1 है, ए की वैल्यू 1 है, बी और सी की वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं है, ए की वैल्यू 1 1 कहाँ पर है, तो पहले मैंने इस सारे के मैप में ये देखना है कि ए की वैल्यू 1 कहाँ पर है, तो ए की वैल्यू 1 मैं अभी आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ए की वैल्यू कहाँ पर 1 है, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ये वाला 1 है ए और ये वाला 1 है ए, यहाँ दोनों पर ए 1 है, इन दोनों के लिए ए क्या है 1 है, तो पहला मेरा क्या था काम, ए मैंने देखना है, पहला टर्म मेरा ए है, ए में 1 है, तो जहां पर ए 1 है तो आउटपुट में के एसओपी फॉर्म में आउटपुट क्या होता है, एसओपी फॉर्म में होता है आउटपुट, हमेशा याद रखना है एसओपी फॉर्म का जो आउटपुट होता है वो हमेशा 1 होता है ना, और पीओएस फॉर्म का आउटपुट क्या होता है वो 0 होता है, तो ये आपने याद रखना है, तो ए क्या है हमारा 1 है, तो मैं जहां भी ए 1 है उस जगह पर 1 रख दूंगा, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, ये सारे 1 1 रख दिए, ये आपने इस तरह से प्लेस करना है, 1 1 रख दिए, यहाँ भी 1 है, बी और सी क्या है ये मुझे मैटर नहीं कर रहा, पर ए 1 है, यहाँ भी अगर आप लिखोगे तो 1 1 0, यहाँ पे लिखोगे तो आप 1 0 0, यहाँ पे लिखोगे तो 1 1 1, यहाँ पे लिखोगे तो 1 0 1, तो जहां पर 1 1 आएगा ए, यहाँ इन जगह पर 1 1 आएगा, डेफिनेट सी बात है इन जगह पर 1 1 आएगा, तो यहाँ पे मैंने 1 1 लिख दिया, ठीक है, उसके बाद दूसरे टर्म पे चलते हैं, दूसरे टर्म में है बी सी, बी 1 होना चाहिए और सी 1 होना चाहिए, बी का मतलब 1, सी का मतलब 1, ए कुछ भी हो डजंट मैटर, ए से कोई मैटर नहीं कर रहा है, बी 1 होना चाहिए और सी 1 होना चाहिए। अब देखते हैं बी 1 कहाँ पर है, बी 1 कहाँ पर है, बी 1 में आप आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये बी 1 है, ये ए बी की वैल्यू है, और ये बी 1 है, ये ए बी की वैल्यू है, ये दोनों क्या है बी 1 है, बी 1 है, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिए, और यहाँ पर सी भी 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर सी 1 है, ये सी 1 है, ये वाला सी है, तो सी 1 है, ये वाली वैल्यू है, तो अगर मैं यहाँ रो में इधर आऊंगा तो बी 1 रहेगा, और इस रो में इधर चलूंगा तो सी 1 रहेगा, इस रो में मैं इधर जाऊंगा, ये लाइन बना रहा हूं, सी 1 रहेगा, और इस रो में मैं इधर आऊंगा तो बी 1 रहेगा, डेफिनेट सी बात है, ओके, इस रो में इधर जाऊंगा तो बी 1 रहेगा, और इस रो में इधर जाऊंगा तो सी 1 रहेगा, तो अब मैं जो इसका क्रॉसिंग पॉइंट है वहां पर 1 1 लिखना है मुझे, जहां पर ये क्रॉसिंग कर रहे हैं, उधर से मैं आया हूं और इधर से आया हूं, जहां पर ये क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्रॉसिंग कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, और एक यहाँ पे क्रॉसिंग कर रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो जहां पे ये क्रॉस कर रहे हैं वहां पे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये वाली चीज हमने यहाँ पे क्रॉसिंग पे 1 लिख दिया, अब ये मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्रॉसिंग पर मैंने 1 लिख दिया, तो क्रॉसिंग पे मेरा 1 हो गया, यहाँ से अगर मैं इधर आऊंगा, आप देखो एक मिनट, यहाँ से इधर आऊंगा तो क्या आएगा B1, और यहाँ से इधर आऊंगा C1, दोनों 1 चाहिए, तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट हो गया, यहाँ पे B और C दोनों 1 आएंगे, यहाँ से इधर आऊंगा तो B1 आएगा, और यहाँ से इधर आऊंगा तो C1 आएगा, तो ये कॉमन पॉइंट हो गया, बट यहाँ पर C1 नहीं आएगा, यहाँ पर अगर आप कहोगे कि यहाँ से मैं इधर आ रहा हूँ तो B तो 1 ही चल रहा है, बट यहाँ पे तो C1 नहीं चल रहा है ना, यहाँ पे तो C0 है, तो यहाँ से इधर आऊंगा तो B1 आएगा, और यहाँ से इधर आऊंगा तो C1 आएगा, जहाँ पे क्रॉस होगा वहां पे 1 लिखना है, यहाँ से इधर आऊंगा तो B1 आएगा, और यहाँ से इधर आऊंगा तो C1 आएगा, जहाँ पे क्रॉस होगा वहां पे 1 आएगा, बट यहाँ पे C1 नहीं है, यहाँ पर क्या है 0, तो जहां पर हमारे ये इक्वेशन लिख दी मैंने, प्लेस कर दिया, इसके आउटपुट हमेशा क्या होता है एसओपी में 1 होता है, रिमेम्बर,
you should remember this thing, SOP output हमेशा you will place in KMap always 1 और POS you will place always 0. So this is the form. अब आप यहाँ से चेक करो ये कितनी जल्दी मेरा बन गया सारा सिस्टम. अब देखो मिन टर्म मैं बता रहा हूँ. आपको मैंने बताया था कि ये क्या वैल्यू है, इसका डेसिमल नंबर क्या है 0 है ना, और इसका डेसिमल नंबर क्या है, इसका डेसिमल नंबर क्या है 1, इसका डेसिमल नंबर क्या है 2, इसका डेसिमल नंबर क्या है 3, इसका डेसिमल नंबर क्या है, एक गैप हो जाता है 4, इसका डेसिमल नंबर क्या है 5, इसका डेसिमल नंबर क्या है बताओ 6, इसका डेसिमल नंबर क्या है 7. तो ये डेसिमल नंबर लिखे हुए हैं. ये कल मैंने बताया था कि डेसिमल नंबर इसका 6 होगा, इसका 7 होगा और इसका 4 होगा. यहाँ पर ये मैंने कल आपको बता रखा था. इसका 5 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 1 होगा. ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले से ही. तो ये सारी चीज मैंने आपको कल ही बता रखी है. तो देखो मिन टर्म मिल गए. जहां पर 1 1 है वो वाले मिन टर्म्स हैं इस इक्वेशन के. जहां पर 1 1 है, एक तो 3 है, देखो 3 मिल गया ये वाला. एक क्या है 4 है, 4 ये वाला है, ये मिल गया ये रहा. एक क्या है 5 है, ये वाला 5 मिल गया. एक क्या है 6 है, तो ये वाला भी मिल गया. और एक क्या है 7, ये वाला भी मिल गया. तो मैं इसके के मैप से डायरेक्टली मिन टर्म लिख सकता था, y इजिकल टू m मिन टर्म्स. एसओपी में 1 होता है मिन टर्म, और ये हो गया 3 4 समेसन, सॉरी यहाँ पे समेसन लगाना पड़ेगा, समेसन 3 4 5. एसओपी का मतलब समेसन 5 और 6 और 7. तो मैंने कैसे इतनी जल्दी लिख दिए इसके के मैप से. एसओपी के इतना काम किया था वो नहीं करना, एसओपी से मैंने इसके मिन टर्म्स लिख दिए, सॉरी के मैप से इसके मिन टर्म्स लिख दिए. अब एल्जेब्रिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही वो आप चेक कर लो. वो हम कैसे चेक करेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? सर जी बोलो सर बोलो बोलो. सर रिपीट करना है यहाँ. कहाँ पर सर आप अपने सर ये आप अपने 1 1 लिखे है, हाँ, ये जो 1 1 लिखे है ना, तो जो 1 1 प्लेस किया है वो. कि मैं हाँ इसको दोबारा से माना है, रिपीट कर दो. अच्छा कौन बोल रहे हो आप? सर रमिंदर. अच्छा अच्छा अभी करते हैं. देखो फिर ये मैं सारा आपको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ पहले, फिर दोबारा से बताते हैं. सॉरी सारा ही खत्म हो गया. ये मेरा क्या के मैप है, 3 वेरिएबल का के मैप था जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था. 3 वेरिएबल का के मैप का मतलब आप कह सकते हो कि आपके वेरिएबल्स कितने हैं 3 हैं. के मैप से मैं मिन टर्म्स लिख रहा हूँ. तो ये वाला ये हो गया 1, और ये हो गया हमारे 8 सेल बनानी है मैंने. 8 सेल ये तो आप जान ही गए होगे कैसे 8 सेल बनानी है. ठीक है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ 0 0, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0 1, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 0, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1. ये लिखा हुआ है. अब ये वाली इक्वेशन देखेंगे जो हमें दी हुई है गिवन इक्वेशन. रमिंदर कौर प्लीज सी हियर, दिस वाली इक्वेशन हमने देखनी है y इजिकल टू a प्लस बी सी. इसको मैक्सिमाइज या करना है या इसको मैं कर रहा हूँ इसके मिन टर्म्स लिख रहा हूँ. तो इसको देखेंगे पहले. सबसे पहला टर्म क्या है इसमें a है, तो a हम एसओपी में क्या लिखते हैं 1. a हम एसओपी में क्या लिखते हैं 1. तो मैंने सबसे पहले 1 अपना आइडेंटिफाई करना है, मेरा 1 कहाँ पर आएगा. तो एसओपी में 1 कहाँ पर आएगा. तो देखो एसओपी में a की जो वैल्यू है वो 1 कहाँ पर है, ये ए बी की वैल्यू लिखी हुई है सारी. तो यहाँ पर ये वाला जो है ए 1 है, और यहाँ पर ये वाला ए है वो भी 1 है ना. अगर ये ए को लेके मैं इस टेबल में देखूं तो इस रो में आएगा पहले एमएसबी, इधर चलेगी एमएसबी लिखेंगे यहाँ पर तो 1 1, एलएसबी 0. यहाँ पर एमएसबी लिखेंगे 1 0 और यहाँ पर 0. यहाँ पर एमएसबी लिखेंगे 1 1, यहाँ पे ये एलएसबी 1 आ जाएगा. यहाँ पर भी ये लिखेंगे. तो मतलब इस साइड में हर जगह पर
A1 जरूर आएगा। तो जहां पर A1 आ रहा है वहां पर मुझे 1 पुट करना है। इस एसओपी का आउटपुट 1 होता है। ये हमें you have to remember every time SOP always give you 1, okay, POS always give you 0। अगर POS में हम कर रहे हैं तो उसमें हम के मैप में 0 पुट करेंगे, जहां भी हमारा वैल्यू है वहां पर 0 पुट करेंगे। और अगर हम SOP से कर रहे हैं तो वहां पर हम 1 पुट करेंगे। तो ये जो 1 1 है, ये जो 1 1 मैंने आइडेंटिफाई किया है, ये ए वैल्यू 1 है और ये भी ए वैल्यू 1 है ना। ये आइडेंटिफाई कर लिया मैंने यहाँ से। एसओपी में ए क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को मैं पुट कर रहा हूँ, 1 को मैं 1 पुट करूंगा एसओपी के केस में। अगर पीओएस के केस में होता तो इसको मैं 0 पुट करता, यहाँ पर 0 0, वो बाद में बात करेंगे, पहले हम एसओपी की बात कर रहे हैं। तो आप ये जो देख रहे हो कि यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 1 1 और ये इसका 0 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। और यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 0 और ये वाला 0। ये तो कल मैंने लिखना बता दिया था। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नीचे 1 एमएसबी लिखो 1 1 और ये एलएसबी 1 है। और ये एमएसबी लिखो, कितना लिखोगे, 1 0 और 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ A1 है, यहाँ भी A1 है, यहाँ भी A1 है, यहाँ भी A1 है। जहां पर A1 है बाकी जगह पर A1 आएगा, यहाँ पे A0 0 यहाँ नहीं आ सकता है। यहाँ C है तो यहाँ तो इन जगह पे तो A आएगा नहीं कभी भी, 1। आप लिख के देख लो सारे कोड, सारे नहीं लिख रहा हूं मैं, आप लिख के देख लो जहां पर A1 है वहां पर आपने 1 लिख देना है। तो मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, इनको बिना देखे ही मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ सीधा सीधा। जहां पर A1 आएगा वहां पर मैं 1 लिख दे रहा हूँ, वहां पर क्या लिख दे रहा हूँ, 1 लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ 1 लिख दिया। केवल 1 लिखना है मैंने, क्योंकि ये मेरा एसओपी का रिजल्ट है 1। और अब चलना है मैंने दूसरे टर्म में। दूसरे टर्म में क्या है, BC। BC का मतलब भी ये है कि B1 है और C1 है। अगर इनके ऊपर बार होता तब तो वो नहीं होता, 1 0 होता। तो यहाँ पर B1 है, यहाँ पे भी C1 है। इसका मतलब अब B1 और C1 देखना है मेरे लिए कहाँ पर है। तो देखो B1 यहाँ पर है, B1 ये रहा, और B1 यहाँ भी 1 है क्योंकि ये AB है, और कहीं यहाँ पर B1 नहीं है। तो ये वाले मैंने दोनों आइडेंटिफाई कर लिए, ये दोनों वैल्यू V1 की हैं। और C1 कहाँ पर है, C यहाँ पर बनाएगा, तो C यहाँ पर बनाएगा, तो दिस इज C1। अब या तो आप सारी वैल्यू फिल कर दो, या तो आप सारी वैल्यू फिल कर दो। यहाँ पर क्या आने वाला है, 0 1 0। यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है 1 और 1 और 0। यहाँ पर क्या आने वाला है, 0 1 1 और यहाँ पर क्या आने वाला है, 1 1 और 1। अब B और C1 कहाँ कहाँ पर आ रहा है वो आपने चॉइस देखनी है, बाकी कहीं नहीं देखी। तो यहाँ पर B C1 है नहीं, जी 1। यहाँ पर B C1 B1 और C1 है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। तो यहाँ आपने नहीं लिखना है कुछ भी, यहाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले वाली टर्म से। यहाँ पर क्या है, B1 है और C1 है, तो यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा। और यहाँ पर भी B1 है और C1 है, तो यहाँ ऑलरेडी पहले से 1 लिखा हुआ है। तो ये अब आपने करना कैसे, शॉर्ट में इधर से जाओ और इधर से लाओ, जहां पे क्रॉस कर रहे हैं वहां पे 1 लिख दो। इधर से जाओ और इधर से लाओ, जहां पे क्रॉस कर रहे हैं वहां पे 1 लिख दो। ये शॉर्टकट मेथड होता है। तो आपने ये लिख के देख लिए, तो ये वाली चीज आपने देख ली। यहाँ पे 1 ऑलरेडी, सॉरी, ये वाला सो हो गया क्लियर। हो गया क्लियर, वेरी गुड। हाँ सर। ओके, तो अब आपको ये पता लग गया कि हमने 1 1 कैसे लिखना है। तो ऐसे हमने 1 1 लिख दिया। अब इससे अदर प्लेस पे कोई 1 1 नहीं आएगा, है ना। अब कोई चीज नहीं है, तो सारा लिख दिया। ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे पुट कर दी। जब यहाँ पे पुट कर दी तो अब आपको ये मालूम है कि ये सारे डेसिमल नंबर में इनके रिप्रेजेंटेशन अब मैंने कल बता दिए थे। तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन आ गया जो हमने निकाला था उससे, है ना, जो हमने इससे निकाला था, जो कन्वेंशनल मेथड लगाया था, वही चीज मैं इससे के मैप से निकाल दे रहा हूँ, यही आई है सेम। तो वही चीज यहाँ से निकाल। अब दूसरी चीजें भी चेक कर लो। ये वाली इक्वेशन चेक करता हूं मैं। तो देखो यहाँ पर जो लिखूंगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो
क्या लिखा हुआ है, एक मिनट में इस इक्वेशन को भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ। इस इक्वेशन को भी चेक करके दिखा देता हूँ। ये भी इक्वेशन बता रहा है बिल्कुल सेम। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे मैं इसको पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ से जा रहे हो आप यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये क्या है, ए बार वी सी। देखो ये देखो, यहां से अगर आप आओगे, यहां से आप चलोगे और इधर तक जाओगे, इस पॉइंट पर आओगे, यहाँ पर क्रॉसिंग है, तो ये क्या दिखा रहा है, ए बार बी सी। ए बार क्यों है, मतलब 0 है, ए बार वी सी, जो इस इक्वेशन में अवेलेबल है। ए बार बी सी इस इक्वेशन में होगा कहीं ना कहीं, देखो कहां पर है ए बार बी सी, ए बार बी सी कहां पर है, ए बार बी सी, ए बार बी सी, ए बार बी सी, ये रहा ए बार बी सी, ये वाला टर्म है ए बार बी सी, ये वाला टर्म आ जाएगा। तो आप इसको यहां से भी लिख सकते हो के मैप से। दूसरा, अगर मैं इसको देखूं, तो इसमें देखो ये वाला टर्म क्या है, ए बी, और सी क्या है इसमें, यहां पर क्या है सी 0, ए बी सी बार, ए बी सी बार यहां पे होगा, देखो ये रहा ए बी सी बार, ये रहा। इस टर्म को लिखो ए बी बार सी बार, इधर सी बार है तो यहाँ पर सी बार आ जाएगा, ए बी बार सी बार। ए बी बार सी बार कहाँ है इस इक्वेशन में, ए बी बार सी बार भी होगा इस इक्वेशन में कहीं ना कहीं, तो ये रहा ए बी बार सी बार, ये वाला टर्म आ गया। उसके बाद आप और भी देखोगे ये सारे टर्म्स, ये तो ये वाली इक्वेशन भी आप लिख सकते हो, इसी से लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, ये वाली इक्वेशन भी लिख सकते हो। तो अब देखो के मैप ने जो काम आप ऐसे कर रहे थे वो काम बहुत जल्दी कर दिया के मैप ने, है ना। तो ये वाला हम के मैप का इस तरह से मैक्सिमाइजेशन में यूज करते हैं, है ना। हमें करना क्या है, मिनिमाइजेशन करना है, हमें करना क्या होता है, मिनिमाइजेशन। और जो मैंने आपको असाइनमेंट सेंड किया उसको सॉल्व करना, कल मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, असाइनमेंट के बारे में सॉल्व करना है, आपने खुद से देखना है। तो ये वाला, ये यहां तक आपको एनी डाउट, यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है, हेलो, हो गया क्लियर।